बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द पेड्स टॉपिक नेफ्रोलॉजी। ठीक है, इसमें हमने पढ़ना है यूटीआई क्या होता है। अब पहले हम इसका सिनेरियो डिस्कस करते हैं। अ 3 month old infant present with a fever, vomiting and diarrhea. He is passing urine once a day in a small amount for the last many days. On examination, infant is sick, looking dehydrated. यूरिन एग्जामिनेशन पे देखा तो पस है। अब यूटीआई हमने तब कहना होता है अगर तो हमें कल्चर के ऊपर 10 से 5 से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म हमें मिलेंगे तो हम कहेंगे इसको यूटीआई है। ठीक है, अब इसका इंसिडेंस मैं बता देती हूँ। एज और सेक्स के साथ इसका डिफरेंट होता रहता है। न्यू बॉर्न के अंदर क्या होता है कि ये बॉयज़ में ज़्यादा कॉमन है, लेकिन चाइल्डहुड के अंदर ये ज़्यादातर गर्ल्स में होता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ शॉर्ट यूरिथ्रा। उसके बाद ये ज़्यादातर स्कूल एज में ज़्यादा होता है। एक्सपीरियंस रिकरेंस भी होता रहता है। लोकलाइजेशन, यूटीआई इज फ्रीक्वेंटली क्लासिफाई ऑन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द रीनल पैरेन्काइमा और ब्लैडर। ठीक है, अगर पैरेन्काइमा इन्वॉल्व होगा तो उसे पायलोनेफ्राइटिस कहेंगे, और अगर ब्लैडर इन्वॉल्व होगा तो उसे स्टाइटिस कहेंगे। ठीक है, लोकलाइजेशन इज बेस्ड ऑन द क्लिनिकल फाइंडिंग। ज़्यादातर इन्फेक्शन जो होते हैं वो रीनल पैरेन्काइमा को इन्वॉल्व नहीं करते। ठीक है, ब्लैडर को ही करते हैं। अब सबसे ज़्यादा कॉमन ऑर्गेनिज्म ये एमसीक्यूज भी आता है, क्या कौन सा होता है? ई कोलाई। ठीक है, और सेकंड वाला क्लैप्सिला, प्रोटियस, स्टेफिलोकोकस सेप्रोफिटिकस और सूडोमोनास। ठीक हो गया। अब हमने देखते हैं पायलोनेफ्राइटिस और सिस्टाइटिस में क्या डिफरेंस होता है। अगर तो फीवर 39 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा है, इसका मतलब है हमें बेबी को पायलोनेफ्राइटिस है। अगर इसके अलावा बाकी कॉन्स्टिट्यूशन सिम्टम्स जो है वो इसी में ही आएंगे। ल्यूकोसाइटोसिस भी इसी के अंदर होता है। सिस्टाइटिस में नॉर्मल होता है। ईएसआर भी इसके अंदर ज़्यादा होगा। डिस्यूरिया, फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, ये वाले जो सिम्टम है ज़्यादा यूरिनरी ब्लैडर से इन्वॉल्व है ना, तो ये सिस्टाइटिस में आएंगे। जब हम इसके अंदर डीएम से रेडियो न्यूक्लियोटाइड स्कैन करवाते हैं तो सिस्टाइटिस में नॉर्मल होता है, लेकिन पायलोनेफ्राइटिस में अपटेक डिक्रीज हो जाता है। कौन सा स्कैन है ये? डीएमसी स्कैन, डीएमएसए स्कैन। फ्लैंक पेन और कोस्टोवर्टेब्रल एंगल जो होता है ना, ये एमसीक्यूज भी आता है कि कोस्टोवर्टेब्रल टेंडरनेस जो होती है वो इस किस में होती है, तो कॉमन किसके अंदर? पायलोनेफ्राइटिस, मतलब किडनी जो है वो लंबर रीजन में आ रहा है, तो हमें वहीं पे पेन फील होगी और टेंडरनेस भी। ठीक है, अब हम इसकी पैथोजेनेसिस पढ़ते हैं। कंटामिनेशन कैसे हो सकती है यूरिथ्रा की? अगर तो कोई फीकल फ्लोरा जो है वो कंटामिनेटेड हो गया और वो यूरिथ्रा के पास आ गया। यूटीआई रिजल्ट फ्रॉम द फीकल फ्लोरा, स्पेशली फ्रॉम द कोलीफॉर्म्स बैक्टीरिया असेंडिंग द यूरिथ्रा टू द ब्लैडर। ठीक है, फैक्टर्स जो कि यूटीआई को डेवलप करते हैं, एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू अडहेयर टू द यूटीआई, जो ऑर्गेनिज्म यूटीआई के साथ अडहेयर हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा उसकी इम्यूनोग्लोबिन आईजीए है। कंप्लीटनेस ऑफ द ब्लैडर एम्प्टी, ब्लैडर कंप्लीट एम्प्टी है। डायबिटीज मेलाइटिस हो सकता है। यूरिन पीएच, ये भी आते हैं। आपने फैक्टर्स बताने हैं कौन कौन से हैं? यूरिन की पीएच, डायबिटीज मेलाइटिस, आईजीए, इम्यूनोग्लोबिन और एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू अडहेयर टू द यूरिनरी एपिथेलियम। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पायलोनेफ्राइटिस इंप्लाइज दैट ऑर्गेनिज्म हैव असेंडेड द यूरेटर को क्रॉस करते हैं। कैनोकल इन द वेसिको यूरेटर रिफ्लेक्स, जब रेट्रोग्रेड फ्लो होता है ना तो वहाँ से ये किडनी के अंदर चले जाते हैं। वो पढ़ेंगे वेसिको यूरेटर रिफ्लेक्स क्या होता है। ये वेसिकल्स और यूरेटर की जंक्शंस पे होता है। ठीक है, मतलब कि ब्लैडर। उसके बाद ये 35% चिल्ड्रन में होता है। इसी का इंक्रीज है, ये पायलोनेफ्राइटिस के रिस्क को बढ़ा देते हैं। ज़्यादातर केसेस के अंदर ये जो रिफ्लेक्स है ये कैसे, या तो कंजेनिटली एब्नॉर्मल इंसर्शन होती है इनटू द यूरेटर, इनटू द ब्लैडर। ठीक है, माइल्ड के अंदर क्या होता है, ये सिस्टाइटिस कॉज करेगा और रीनल स्कारिंग भी हो जाती है। अब हम देखते हैं इसकी ग्रेड 1 जो होता है ना, उसके अंदर यूरेटर डायलेट नहीं हुआ होगा। ठीक है, ग्रेड 2 के अंदर रिफ्लेक्स तो होगा लेकिन डायलेशन नहीं होगी। थर्ड के अंदर क्या होगा, यूरेटर डायलेटेड होगा और ब्लंटिंग कैलिसल फॉर्निसिस होंगे। फोर्थ के अंदर क्या होगा, किडनी और यूरेटर दोनों डायलेट हो जाएंगे। इसमें फिफ्थ वाले के अंदर क्या होगा, किडनी भी तरह यूरिथ्रल डायलेटेशन एंड टॉर्चोसिस। इसके ग्रेड देखो, जो पहला ग्रेड था उसके अंदर यूरेटर डायलेट नहीं हुआ था। ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा रिफ्लेक्स होता है लेकिन डायलेशन नहीं होती। ठीक है, ग्रेड 3 के अंदर डायलेशन हो जाती है और फिर इसमें फोर्थ के अंदर ग्रोसली डायलेटेड यूरेटर है, लेकिन 5 के अंदर मैसिव रिफ्लेक्स इनटू द किडनी विद द यूरिथ्रल डायलेटेशन। यूरिथ्रल की डायलेटेशन है और किडनी में भी रिफ्लेक्स हो गया और टॉर्चोसिटी हो गई है जो कैलोसिस है उनकी। अब हम देखेंगे कि प्री डिस्पोजिंग फैक्टर क्या होते हैं यूटीआई। किसमें क्या होता है? हाइजीन पुअर है। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन थी, पेरिनियल इन्फेक्शन थे, स्टोन्स है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, पोस्टीरियर यूरिथ्रल वॉल है, हाइड्रोनेफ्रिक किडनी है, एब्नॉर्मलिटीज ऑफ द कलेक्टिंग सिस्टम है। गर्ल्स के अंदर क्या, शॉर्ट यूरिथ्रा आल्सो फैसिलिटेट द असेंडिंग इन्फेक्शन। ठीक है, पुअर हाइजीन, कॉन्स्टिपेशन हो गई है, कोई भी स्टोन्स थी। अब क्लिनिकल फाइंडिंग में देखते हैं न्यू बॉर्न के अंदर क्या होगा कि हमें फीवर होगा, बच्चे के अंदर हाइपोथर्मिया होगा, पुअर फीडिंग, वॉमिटिंग, जॉन्डिस, फेलियर टू थ्राइव और सेप्सिस। लेकिन प्री स्कूल के अंदर एब्डोमिनल पेन होगी, वॉमिटिंग होगी, स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग यूरिन, फीवर एंड यूरेसिस भी हो सकते हैं, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ द यूरिनेशन, डिस्यूरिया, अर्जेंसी। स्कूल एज चिल्ड्रन के अंदर क्या होगा, यूरिनेशन, डिसयूरिया, अर्जेंसी, फीवर और कोस्टोवर्टेब्रल टेंडरनेस, फ्लैंक पेन होती है इसके अंदर। चिल्ड्रन विद यूटीआई प्रेजेंट विद हेमरेजिक सिस्टाइटिस। ठीक हो गया। प्री स्कूल के अंदर वॉमिटिंग, स्मेलिंग और फीवर था, लेकिन इसके अंदर स्कूल एज के अंदर फीवर भी होगा, अर्जेंसी, डिसयूरिया, कोस्टोवर्टेब्रल टेंडरनेस होगी। नोट ऑल द सिस्टम्स सजेस्टिव ऑफ द यूटीआई एक्चुअली प्रूव टू द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। एनाटॉमिक एब्नॉर्मलिटीज हो सकती हैं ऑन द सम यूटीआई में। अब इसे डायग्नोस कैसे करें? यूटीआई जब भी होगा, ये तो सबसे बड़े लोगों में भी हो जाता है, आपने देखना उसे डायग्नोस कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमने यूनिट का एग्जामिनेशन करवा लें। अगर 5 से ज़्यादा डब्ल्यूबीसी मिले, हमने कहना है यूटीआई है। ठीक है, उन्होंने कहा अगर यूरिन में पस मिले, किसका मतलब है कि वो एक्यूट नहीं है, बल्कि पस सेल फीवर में भी हो सकती है, डिहाइड्रेशन में भी हो सकता है, एक्यूट नेफ्राइटिस में भी प्रेजेंट हो सकती है। ये ठीक है, इससे कंफर्म यूटीआई ही है। एक्टिव यूटीआई में भी प्रेजेंट विदाउट एनी पसल। कुछ लोगों में पसल्स नहीं भी आते फिर भी उन्हें यूटीआई होता है। पायूरिया अलोंग विद वाइट, पायूरिया के साथ साथ उसके अंदर वाइट सेल कास्ट में मिला, तो ये सजेस्टिव ऑफ द इन्फेक्शन है। ठीक है, यूरिन कल्चर करवा के देखेंगे, अगर तो 10/5 कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स बनेंगे इन द सिंगल ऑर्गेनिज्म एक्चुअली अ पूल ऑफ द इन्फेक्शन। ठीक है, falsely low counts are seen when morning specimen is not taken or child is antibiotic or gets contaminated with a clinic antiseptic. रिपीट करवाएंगे कल्चर, अगर तो सिम्टम A48 और के अंदर इंप्रूव नहीं होते तो हमने दोबारा से कल्चर करवाना है।
थेरेपी दे भी रहे हैं फिर भी वो ट्रीट नहीं हो रहा तो हम दोबारा से कल्चर को आकर देखेंगे या तो यही ऑर्गेनिज्म था हम उसी को ट्रीट करें या कोई और ट्रीट करते जा रहे हैं। फॉलो अप द कल्चर शुड बी ऑब्टेन एटलीस्ट 72 आवर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ थेरेपी के बाद आपके 72 आवर के बाद कल्चर करवाना है। मेथड अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूरिन कलेक्शन के मेथड्स क्या होते हैं, ये यूक्यू भी आया है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो मिड स्ट्रीम सैंपल है ना आपने उसे ले लेना है, क्लीन कैच, ठीक है, बच्चों के अंदर। उसके बाद क्या करेंगे, स्टेराइल कलेक्शन बैग आफ्टर द डिसइंफेक्शन ऑफ द स्किन ऑफ द जेनिटल। स्टेराइल डिसइंफेक्शन करने के बाद आपने स्टेराइल कलेक्शन बैग के अंदर डाल लेना है। फिर कैथेटराइजेशन एंड सुप्रा प्यूबिक एस्पिरेशन इन द इन्फेंट्स। ये भी एमसीक्यू आया हुआ था कि बच्चों के अंदर आपने कैसे करवाने हैं, ठीक है। बच्चों के अंदर आप क्लीन कैच नहीं कर सकते, मिड स्ट्रीम नहीं ले सकते, तो आपने क्या करना है, कैथेटराइजेशन या फिर सुप्रा प्यूबिक एस्पिरेशन करवानी होती है। बट दिस मेथड में कॉज डिसकम्फर्ट, लेकिन लेना तो एग्जैक्ट पता चलाना है तो ऐसे ही करेंगे ना, ठीक है। नाइट्राइट स्टिक्स, नॉन कल्चर मेथड सच एज अ नाइट्राइट स्टिक फॉर द अर्ली डिटेक्शन ऑफ द यूटीआई। नॉन कल्चर मेथड के अंदर क्या करना है, आपने नाइट्राइट स्टिक्स लेनी है। इमेजिंग के अंदर क्या करना है, अल्ट्रासोनोग्राफी शुड बी परफॉर्म टू सर्च फॉर द ऑब्स्टेकल, अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या करवाएंगे, micturating cystourethropy identifies the vesico-ureter reflex and establish the degree of the reflex. Study is best performed after the completion of the therapy. Renal function test करवाते हैं, ये नॉर्मल आते हैं लेकिन पायलोनेफ्राइटिस होगा तो उसके अंदर थोड़ी चेंजिंग आएगी, ठीक है, यानी कि यूरिया और क्रेटिनिन ज़्यादा मिलेंगे हमें। अब यूटीआई को मैनेज कैसे करें, हम देखेंगे कि यूटीआई को जब कंफर्म हो गई है तो हमने इनिशियल थेरेपी स्टार्ट करवानी है, ठीक है। लोकलाइजेशन ऑफ इन्फेक्शन की लोकेशन पता चले, सेंसिटिव ड्रग सेंसिटिविटी देखेंगे, एंटीबायोटिक फीवर है तो एंटीबायोटिक देंगे, डिहाइड्रेशन है तो फ्लूइड इंटेक देंगे। सिंगल ओरल एंटीबायोटिक हैज नॉट बीन रिसेंटली कैन बी एडमिनिस्टर्ड फॉर 10 to 40 ट्रायल्स ऑफ एंटीबायोटिक थेरेपी जो है वो ओरल एंटीबायोटिक। ये आपने बहुत सुना होगा अमोक्सिसिलिन, यूटीआई के अंदर अमोक्सिसिलिन तो बहुत देते हैं ना, ठीक है, अमोक्सिल, ठीक है। 20 से 50 मिलीग्राम पर केजी पर डे इन द 3 डिवाइडेड डोज। इसके अलावा कोअमोक्सिक्लेव, ये भी वही ऑगमेंटेड की तरह होती है, ठीक है। उसके बाद क्या देंगे, ट्राईमेथोप्रीन, ये आपकी याद रखना, यूटीआई की इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डोजेस भी याद रह सकती है तो प्लीज़ कर लें इसकी। एमोक्सिक्लेव में 20 से 50, ये 20 से 45, ऑलमोस्ट सेम ही है ना, वो 50 या 40। नेक्स्ट आपने ट्राईमेथोप्रीन, ये देनी है 2 डिवाइडेड डोज में 8 मिलीग्राम, ठीक है। और नेलिडिक्सिक एसिड, ये 4 डिवाइडेड डोज में देना है, ये 50 मिलीग्राम पर केजी देना। नाइट्रोफेरेंटॉइन जो है वो 3 से 5 मिलीग्राम है 4 डिवाइडेड डोज में। सेफेरोडीन जो है वो 50 मिलीग्राम, सेफिक्साइम 8 मिलीग्राम वंस अ डे। अब देखिए सबसे ज़्यादा अगर एक दिन में आपने सेफिक्साइम दे सकते हैं, सिप्रोफ्लोक्सासिन दे सकते हैं बीडी में 4 to 8 डेज, ठीक है। आईवी एंटीबायोटिक यूज अगर तो पायलोनेफ्राइटिस है तो आपने एम्पिसिलिन और 7 कोलिफॉर्म्स के लिए जेंटामाइसिन देना होता है। एंटीबायोटिक डोसेज आर अप्रोप्रिएटली मॉडिफाइड इन द पेशेंट विद एक्यूट और क्रॉनिक रेनल फेलियर। वेसिको-यूरेटर रिफ्लेक्स रिक्वायर द प्रोलॉन्ग ऑब्जर्वेशन एंड मेडिकल मैनेजमेंट। अब हमने देखना है इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। अब तो इसको अगर तो कोई जेनिटल एनोमली है, इनकम्प्लीट एम्प्टी क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की वजह से एम्प्टी नहीं कर सकता, एम्प्टी नहीं होगा प्रॉपर्ली, हैबिट that lead to the chronic infection, the child with a VU or other UTI abnormalities और recurrent UTI की प्रोफाइलेक्सिस के लिए आपने ट्राईमेथोप्रीन और नाइट्रोफेरेंटॉइन देनी है। कॉम्प्लिकेशन इसकी क्या हो सकती है, अब कॉम्प्लिकेशन देखिए यूटीआई की वजह से रीनल स्कारिंग हो जाएगी, स्वेयर वेसिको-यूरेटर रिफ्लेक्स, क्रॉनिक रीनल फेलियर और हाइपरटेंशन होगी। फॉलो अप करवाना है आपने, देखना साहब 1 से 2 मंथ के बाद आपने कल्चर करवा के देखना है, यहाँ तक कि 1 साल के अंदर वो इन्फेक्शन फ्री ना हो जाए पेशेंट, ठीक है। प्रोग्नोसिस अगर तो लो यूटीआई में तो प्रोग्नोसिस अच्छा हो जाएगा, अगर किडनी में हो गया तो प्रोग्नोसिस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको माइंड में रिवाइज करते हैं, ठीक है। देखते हैं जो यूटीआई पहले आपने देखना उसके अंदर 10 से 5 को तो यूटीआई हो गया, ठीक है। इसको बच्चों के अंदर ये न्यू बॉर्न में बॉयज़ में होता है और चाइल्डहुड के अंदर गर्ल्स में होता है। यूटीआई जो होता है ज़्यादातर रीना मैराकाइमा और ब्लेडर को इन्वॉल्व करता है, ठीक है। ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म इकोला, क्लेप्सिला, प्रोटिया, स्टेफ, सेप्रोफिटिक्स बना सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें देख लें पायलोनेफ्राइटिस में सब चीज़ें इसमें बड़ी होंगी, लेकिन आपने सिस्टाइटिस में याद रखना डिस्यूरिया फ्रीक्वेंसी और अर्जेंसी होती है और डीएम स्किन भी इसमें नॉर्मल आता है, ठीक है। पैथोजेनेसिस में हमने देखा इसके फैक्टर्स क्या थे, एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू इन्वेड, आईजीएम, इम्यूनोग्लोबिन, डायबिटीज मेलाइटस और यूरिन पीएच, ठीक है। और ग्रेडिंग में पहले नॉन डायलेटेड था, फिर विद अपर कलेक्टिंग सेगमेंट में चला जाता है रिफ्लेक्स, लेकिन डायलेशन नहीं होती, ठीक है। फिर उसके बाद यूरेटर भी डायलेट हो जाता है और थर्ड वाला ग्लोसरी, फोर्थ वाले में ग्लोसरी डायलेटेड और फिफ्थ वाले के अंदर कैल्शियम भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। क्लिनिकल फाइंडिंग में हमें फीवर, पायूरिया, हाइपोथर्मिया, वॉमिटिंग, जॉन्डिस, प्री स्कूल के अंदर स्वेलिंग, यूरिन, अर्जेंसी, डिस्यूरिया, ठीक है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, सीबीसी करवाएंगे, अगर तो हमें इसके साथ पायूरिया के साथ साथ वाइट सेल कॉस्ट मिले तो हमें पता है इन्फेक्शन है। यूरिन कल्चर करवा के देखेंगे अगर ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, ठीक हो गया। रिपीट कल्चर करवाएंगे 48 आवर के बाद, अगर तो सिम्टम इंप्रूव नहीं हो रहे, वैसे फॉलो कल्चर करवाना होता है 72 आवर के बाद। और यूरिन कलेक्शन पहले क्लीन कैच करेंगे और स्टेराइल कलेक्शन बैग यूज करेंगे, फिर उसके बाद कैथेटराइजेशन और सुप्रा प्यूबिक एस्पिरेशन द इन्फेंट्स आर मोर स्पेसिफिक इन्फेंट्स। नाइट्राइट 6 के अंदर नॉन कल्चर मेथड सच एज नाइट्राइट 6 यूज करेंगे। इमेजिंग के अंदर अल्ट्रासोनोग्राफी और मिक्चुरेटिंग सिस्टोयूरेटोग्राफी। रीनल फंक्शन टेस्ट करवाएंगे। मैनेजमेंट के अंदर आपने क्या एंटीबायोटिक फ्लूइड इंटेक देना है, ओरल एंटीबायोटिक देते रहेंगे, ट्राईमेथोप्रीन, नेलिडिक्सिक, अमोक्सिसिलिन, कोमोक्सिसिलिन, नाइट्रोफेरेंटॉइन, सेफिक्साइम, ठीक है। अगर पायलोनेफ्राइटिस है तो आपने जेंटामाइसिन और एम्पिसिलिन देना है, ठीक हो गया। उसके बाद वेसिको-यूरेटर रिफ्लेक्स रिक्वायर द प्रोलॉन्ग ऑब्जर्वेशन। प्रिवेंटिव ईयर के अंदर आपने कोजेंटा एनोमली या इनकम्प्लीट को सब देखना है, ठीक है। प्रोफाइलेक्सिस के अंदर आपने ट्राईमेथोप्रीन, नाइट्रोफेरेंटॉइन, इसकी कॉम्प्लिकेशन में हाइपरटेंशन और रीनल स्कारिंग हो जाती है। हम इसके यूक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। यूक्यू देखें यूटीआई का 18 मंथ ओल्ड चाइल्ड वेइंग 7 kg प्रेजेंट विद द हिस्ट्री ऑफ द फीवर, वॉमिटिंग, क्राइंग ऑन द मिक्चुरेशन, हैड 2 सिमिलर एपिसोड स्मॉलर ड्यूरेशन, फोकल टेक्नीशियन से ट्रीट करवाया, द बेबी इज नॉट सर्कमस्क्राइब, ठीक है। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था फीवर, वॉमिटिंग, क्राइंग और मिक्चुरेशन, इट्स मीन क्या है यूटीआई। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर क्या हो सकते हैं, पुअर हाइजीन, कॉन्स्टिपेशन, कोई स्टोन हो सकती है, पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल्व हो सकता है, इंस्ट्रूमेंटेशन होती है, ठीक है। हाइड्रोनेफ्रोटिक किडनी है, एब्नॉर्मलिटीज ऑफ द कलेक्टिंग सिस्टम, ठीक हो गया। वही से भी 5 लिखते हैं। इन्वेस्टिगेशन में आपने कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन करवाया, यूरिन कल्चर करवाया, नाइट्राइट 6 यूज की, इमेजिंग करवाई और रीनल फंक्शन टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए A 2-year-old report is the third taker of proven UTI. What are the most common organism? आपको बताया था पॉजिटिव ई कोलाई होता है, इसके अलावा क्लेप्सिला और
प्रोटियस, स्टेफ्लोकोकस, सेप्रोफिटिकस और सुडोमोनास भी हो सकता है। 4 वेज ऑफ कलेक्टिंग यूरिन मैंने आपको बताया था, क्लीन कैच, मिड स्ट्रीम, ठीक है। 85% रिलायबल होते हैं, स्टेराइल कलेक्शन कर सकते हैं हम, लेकिन बच्चों के अंदर कैथेटराइजेशन में सुप्राप्यूबिक एस्पिरेशन करनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि 4 वेज ऑफ, ये 4 वेज ही थे ना, क्लीन कैच, मिड स्ट्रीम, स्टेराइल कलेक्शन, कैथेटराइजेशन और सुप्राप्यूबिक। इन्वेस्टिगेशन मैंने आपको ऊपर करवा दिया। इसमें देखें 10-year-old गर्ल प्रेजेंट विद हिस्ट्री ऑफ द फीवर, चील्स, पेन एब्डोमेन, बर्निंग ड्यूरेशन फॉर 10 days, रिवेला बल्ब, निविता टेम्परेचर मस्ट बी नो अदर पॉसिबल। तो डीडीज बतानी है, क्या हो सकता है, पायलोनेफ्राइटिस हो सकता है, ठीक है, सिस्टाइटिस हो सकता है, इसके अलावा क्रोमाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन में यही सारी आपने बता देनी है। मैनेजमेंट स्टेप्स आपने बताने हैं कि यूटीआई कंफर्म हो गया, फीवर है, एंटीबायोटिक देंगे, डिहाइड्रेशन का फ्लूइड देंगे, अनकॉम्प्लिकेटेड केस में सिंगल ओरल एंटीबायोटिक देते हैं 10 से 40 डेज के लिए। यूटीआई में वैसे कौन सी देते हैं, अमोक्सिक्सिलिन, कोआमोक्सिक्लिन, डाइमेथोप्रिन, नाइट्रोफेरेंडोइन, नैलिनिक एसिड, ठीक है। जो नाइट्रोफेरेंडोइन होता है ना, वो हम प्रोफाइलेक्सिस के तौर पे देते हैं। अगर तो पायलोनेफ्राइटिस है तो हमने एम्पिसिलिन के साथ साथ जेंटामाइसिन भी देनी है, क्योंकि वो कोलिफॉर्म्स बैक्टीरिया के लिए होती है, ठीक हो गया। नेक्स्ट उन्होंने पूछा हुआ है 2-year-old पेशेंट विद कंप्लेंट ऑफ फीवर, एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग फॉर लास्ट 5 days, शी आल्सो पासिंग यूरिन मोर फ्रीक्वेंटली, हर यूरिन एग्जामिनेशन शोज 6 to 8 पस सेल्स एंड डब्ल्यूबीसी काउंट शो द ल्यूकोसाइटोसिस विद न्यूट्रोफिलिया। देखिए आप पस सेल के साथ साथ डब्ल्यूबीसी का सेल्स मिलेंगे, तो इसका क्या मतलब हुआ, यूटीआई। इटियोलॉजी इसकी क्या हो सकती है, बैक्टीरिया हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने पूछा है राइट डाउन इसकी मैनेजमेंट, आपने इसकी सारी मैनेजमेंट्स बता देनी है, क्या क्या देते हैं, कौन कौन सी ड्रग, एंटीपायरेटिक, कोमोक्सिक्लेव, अमोक्सिसिलिन,